गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग सीजीएल 2024 के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के, अरिथमेटिक के। तो इसमें कॉन्सेप्ट आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप लोग अपने एंड से भी करना। अगर आपका मेथड ज़्यादा बेहतर होगा तो आप उसको फॉलो करना, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ये मेथड से कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है रेशियो प्रोपोर्शन का। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, यहाँ से कई बार सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो। सवाल कह रहा है द इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 10:12:9। देखो, मैं थोड़ा धीरे जाऊंगा, जो है वो 2x पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होता है। एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 12:5 15:8। इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स। देखो, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इनकम जो होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये कॉन्सेप्ट पता है ना। जैसे मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो इस पे मैं अगर सेविंग्स 75 रुपये कर रहा हूँ, तो मैं 25 रुपये करूंगा, तब ना जाके मेरा क्यूमुलेटिव 100 रुपये हो रहा है। समझ में आया? या फिर 75 रुपये एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ तो मेरा 25 रुपये सेविंग्स हो रहा है। तो इनकम हमेशा इक्वल होता है किसका? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स का। अब देखो, जो लिखा है उसको लिखते चलो, पी क्यू आर। ठीक है, इनकम का अनुपात दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स, ऐसे लिख दो। इनकम का अनुपात दिया 10:12:9। एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है 12:15:18। हमें निकालना किसका? हमें निकालना सेविंग्स ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, अब एक यहाँ पे हुक दिया है, इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। देखो, तभी मैं आपको कहता हूँ परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होना चाहिए 25% कितना होता है? 1/4। 33 1/3% कितना होता है? 1/3। ये सब परसेंटेज जो फ्रैक्शन बिल्कुल याद करना, टिप्स पे रहना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे कह रहा है 25% ऑफ हिज इनकम, मतलब एक 1/4 ऑफ हिज इनकम। अगर क्यू का इनकम 4 रुपए है, ध्यान से सुनो, क्यू का इनकम 4 रुपए है, तो इसका 25% 1/4, 1/4 ऑफ 4 कितना होता है? 4 इंटू 1/4, मतलब 1 रुपया ये सेव करता है। इनकम 4 है, सेविंग्स 1 है, एक्सपेंडिचर कितना होगा? वेरी गुड, 3। नहीं समझ में आया, वापस से बताता हूँ। देखो, क्यू सेव्स, पेन चेंज कर दो, क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। अगर इनकम मेरा 4 रुपए है, ध्यान सुनो, इनकम मेरा 4 रुपए है, इसका 25% क्या होता है? 1/4। 1/4 इंटू 4 करेंगे तो 1, ये मेरा सेविंग्स हो रहा है। अगर इनकम मेरा 4 है, सेविंग्स मेरा 1 है, एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3 होगा। पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो मेरा देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना आ गया? 4:3। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्यू का है ना, क्यू का इनकम होना चाहिए 4:3 होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इनकम 12:15, ये काटूंगा तो कितना होगा? 4:5। क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। मेरा अनुपात आना चाहिए 4:3 आना चाहिए। अब इसको बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखो। यहाँ पे क्या करूँ ना, क्योंकि मेरे को बराबर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसको मैं 12 है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 60 हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब मेरे को क्या लाना है? 4:3 लाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। नहीं समझ में आया? देखो देखो देखो, क्यू का हम लोग ने यहाँ पे निकाला, इनकम है 12, एक्सपेंडिचर है 15। हमारा जो कंडीशन है वो कह रहा है 25% ऑफ हिज इनकम। क्यू सेव करता है 25% ऑफ हिज इनकम। अगर इसका इनकम 4 है, उसका 25% सेव करता है, मतलब 1 रुपया सेव करता है। एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3। तो यहाँ पे रेशियो है 4:3। हमको यहाँ भी 4:3 लाना है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो अनुपात मेरा 4:5 है। अब मैं इसको बराबर करना चाहता हूँ, तो बराबर करने का क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 5 से करो, यहाँ से 4 से करो, तो देखो 60-60 तो आ गया, लेकिन मेरे को 4:3 चाहिए। तो बस यहाँ पे 4 से करो, यहाँ से 3 से करो। अब देखो कितना, 5 चौक 20। तो इसको अब 20 से मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना। अब सिंपल कुछ मत लिखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 20 इंटू 10 200 हो गया, 12 इंटू 20 240 हो गया, 9 180 हो गया। ठीक है, ये 144 हो गया, 12 पंजे 150 और 30 180 हो गया, और 12 अट्ठे 96। ठीक है, अब ये करो, ये 200 144 माइनस करेंगे, कितना होगा? 56 होगा। 240 माइनस 80, ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 180 माइनस 96, 10 9 84, 84 हो जाएगा। अब इसको काटो, किससे कटेगा ये? 14 से कटेगा, 14 चौक 14, नहीं से 14 से नहीं कटेगा।
किसे कटेगा? 60 है ना, 28 ऐसे ही काटो। 28 हो गया, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया? 42 हो गया। फिर इसको काटोगे 14, 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 21 हो गया। 14 15 21 आंसर है। 14 15 21। देखो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए आपको ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, बट ये अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, ये कॉन्सेप्ट से बहुत बार सवाल पूछता है। सिंपल देखो, 25% ऑफ हिज इनकम, 25% ऑफ हिज इनकम मतलब आपके दिमाग में चलाइए, 25% मतलब एक चौथाई। अगर मैं इनकम को 4 लूंगा तब 1/4 इसका 1 हो जाएगा। 1 हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 3। 4:3 लाना है। अब यहाँ पे मेरा दिमाग फट काम करेगा, मेरे को 4:3 लाना है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4:5 आ रहा है, मेरे को 4:3 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले 5 से करूंगा, इसको 4 से करूंगा। अब देखो 15 पंजे 60, 12 15 60 हो गया, ये 15 चौक 60, 60 हो गया। अब मेरे को क्या करना है? एक्स्ट्रा 4 और 3 का फैक्टर लाना, तो मैंने 4 किया, मैंने 3 किया। अब एक्स्ट्रा कितना आ गया? 20। तो 20 से मैंने पूरा गुना किया, यहाँ पे कितना आ गया? 4 तिया 12। अब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। अब बहुत लोग होते हैं इसमें एक्स वगैरह लेके जाते हैं, जैसे इसमें अब पूरा इक्वेशन लेके जाएंगे। 10x हो गया, 12x हो गया, और ये 9x हो गया, ये 12y हो गया, 15y हो गया, 8y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वो लेके चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा मेथड है, रेशियो से करो, बहुत इजीली देखो एक स्टेप में आंसर आएगा। थोड़ा समय लगा होगा। ये सवाल अगर आपने कर लिया, आगे चल के आपको एक और सवाल आएगा सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, तो आप इजीली कर जाओगे। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो मुझे बोलना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा, इसका सवाल ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्व। आप भी अपना पेन पेपर लेके चलो। द मार्क प्राइस ऑफ 55 आइटम्स, इसको थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ, दिख रहा है ना सबको? ठीक है। सवाल कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ 55 आइटम्स वाज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 आइटम। मार्क प्राइस ऑफ 55 आइटम 55 MP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 आइटम 99 CP। ठीक है, तो MP बाई CP का रेशियो क्या होगा? 9:5 हो गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, मतलब लिखना मत ऐसे। सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम 56 सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 35 आइटम, मार्क प्राइस ऑफ 35 MP। ठीक है, अब यहाँ पे SP बाई MP का रेशियो क्या होगा? 5 7 से कटेगा, 7 5 जा 7 8 जा। ठीक है, अब देखो ये 9 है, ये 8 है, कैसे इक्वेट कर सकता हूँ? 72 बनाना है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 8 से, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 9 से, इसको 9 से। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 45। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 40। कॉस्ट प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 45। निकालना क्या है? प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कितना का हुआ प्रॉफिट? 5 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे? 40 पे। 1/8, 1/8 होता 12.5%। एकदम याद होना चाहिए, 12.5% का लॉस, ये तो हट ही गया, ये ना 12.5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये दोनों हट गया। समझ में आया ना कैसे? देखो मैं तभी आपको बोल रहा हूँ, आपको पूरा परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, 75% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, इसको क्या कन्वर्ट करते हैं, है ना? 125% को फटाक से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे तो मैं कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मैं आप एक वीडियो ले आऊंगा उसमें। ठीक है, आप समझ रहे हो कितना इजी फास्ट से हो रहा है? रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट। अरे यार क्या है रुको, इसको स्क्वीज करना पड़ जाता है थोड़ा। ठीक है, सवाल कह रहा है, ये ना आदित्य रंजन सर का एक किताब है, मतलब PYQ है, उसी से मैं उठाया हूँ ये सवाल। ठीक है, बहुत सारे सवाल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप का मैं सवाल करा दूं, हर दिन अब ना 10-10 सवाल करवाऊं। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे, अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना, मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ 25% प्रॉफिट। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ 25% प्रॉफिट है। ठीक है, and B further sold it to C at by earning a profit of इतना। If the cost price of C is 30% more than the cost price of A। ठीक है, एक चीज तो मेरे को मिल गई यहाँ से, इसको करता हूँ, A बनाता हूँ, ये B, ये C। कॉस्ट प्राइस ऑफ C is 30% more than the cost price of A। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, 30% मोर, तो 30% मोर इसका मतलब कितना हो? 130 हो गया। ठीक है, यही हो ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ C is 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ A। ठीक है, 100 है तो ये 130 हो गया। ठीक है, A sold an article to B at a 25% प्रॉफिट। देखो ए जो है वो बी को बेच रहा है 25% प्रॉफिट। 25% तुरंत आ जाना चाहिए, 1/4। 1/4 ऑफ इसका कितना होगा? 25 हो जाएगा। देखो 100 है, 25% कितना होता है? 1/4, तो ये 25 हो गया। मतलब ये 100 में खरीदा है, तो ये बी को कितने में बेच रहा है? 125 में बेच रहा है। एंड बी फर्दर सोल्ड इट टू सी बाय अर्निंग अ सडन प्रॉफिट। बिल्कुल दिख रहा है, अगर ये 125 में बी खरीदा है और इसको बेच रहा है 130 में बेच रहा है, तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, ये प्रॉफिट पूछ रहा है।
कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। कितने पे? 125 पे। 5 25, ये 25 चौक 4% का हुआ। आप देख रहे हो एक लाइन में आंसर आ रहा है। अब आप करने जाओगे एक्स वगैरह लगाने जाओगे तो फिर बड़ा मसला होता है ना, समय भी लग जाएगा। इतना समय ज़ाया नहीं करना है। समझ में आया कैसे? वापस से बताता हूँ, देखो ए बी सी आप लिखो, यहाँ पे हुक दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। अगर ये 100 है, 30% मोर इसका कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब ये कह रहा है फर्दर सोल्ड इट टू सी बाय अर्निंग अ सर्टेन प्रॉफिट, इधर कॉस्ट ये तो कर दिया, ए सोल्ड टू आर्टिकल बी एट अ 25% प्रॉफिट। अगर ये 100 रुपए का है, 25% प्रॉफिट मतलब 125 में बेचेगा। अभी इन दोनों के बीच में कह रहा है प्रॉफिट हुआ है, साफ दिख रहा है प्रॉफिट हुआ है, 5 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे? 125 पे। आंसर आ गया या? चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये भी आपका है रेशियो प्रोपोर्शन का। देखो इस टाइप का सवाल कई बार रिपीट होता है, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसमें मैं आपको क्या बताऊं, एलिगेशन वाला बताऊं या सिंपल ही करा दूं? चलो सिंपल करके देखते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग इज 3:1। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग इज 3:8। स्पेंडिंग 3 है, 1 है, इनकम कितना हो गया? 4। ये सैलरी इंक्रीज है 25%। ठीक है। अच्छा अगर मेरे को 25% बढ़ाना है तो इनकम को हम क्या लेते हैं? इसको 400 ले लो, इसको 300 ले लो, इसको 100 ले लो, तो हो गया ना बराबर। 400 300 और 100 बराबर हो गया। सैलरी इंक्रीज है 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 जैसा कितना होगा? 100। तो ये बढ़ के कितना हो गया? 25% इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया 500 हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज इफ इट सेविंग्स ग्रोज बाई 10%? सेविंग्स 10% का ग्रो करना मतलब 110 हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कितना इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर। अब देखो 500 रुपया इनकम है, इसमें सेव कर रहा है 110, तो एक्सपेंडिचर कितना करेगा? 390 एक्सपेंडिचर करेगा ना। अरे बाबा इनकम मेरा 500 है, सेविंग्स में 110 कर रहा हूँ, तो 390 तो होगा। अब ये कह रहा है कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। अब ये 300 है, यहाँ पे 390 है, कितने का इंक्रीज हुआ है? 90 का। कितने पे? 300 पे। कैसे निकालोगे? 100 30% का इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर। एक लाइन में आपको करना है, तभी मैं कर रहा था। पहले सर का आपने जो मेथड देखा होगा उसके बाद आप इसको करो, आपका फटाफट सॉल्व होगा। मैं इसीलिए बेसिक से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे को फिर एक्स वगैरह वो सब चीजें मेरे से नहीं हो पाता है। मैं थोड़ा सा यही सब करता हूँ। ठीक है, तो आप जो भी इसमें कियोगे इसके साथ ये वाला मेथड को अपनाना। ठीक है। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है 7 to the power 15, ये नंबर सिस्टम का सवाल है, ये भी आपके सिलेबस में है। 7 raised to the power 15, ये ना यूपीएससी सीडीएस का भी सवाल है, और ये सीएसई में भी आया था, ये 2023 से 24 में आया था। 7 raised to the power 15 plus 7 raised to the power 16 plus 7 raised to the power 17 is divisible by which of the following given numbers? ठीक है, इसमें क्या करो, देखो कॉमन देखो क्या है, 7 raised to the power 15 कॉमन है। अगर इसको कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 7 कितना होगा? 7 स्क्वायर होगा। 7 raised to the power 15 कॉमन, 1 + 7 + 49, 14 50 57, 7 raised to the power 15 into 57। अब 57 का मल्टीपल कौन है? 4 नहीं है, 2 नहीं है, 3 से कटता है ना, 19 या 57, बस आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, इसमें कॉमन लो। 7 raised to the power 15 कॉमन है, तो मैंने 1 यहाँ पे आ गया। 7 raised to the power 16 कितना होगा? 7 होगा। 7 raised to the power 17 कितना होगा? 7 स्क्वायर। ये 49 50 57 हो गया। 57 को क्या लिख सकता हूँ? 3 और 19 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 का यहाँ मल्टीपल दिख गया, तो ये इसी से विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन द श्याम्स इनकम। राम है, ये श्याम है। 2.5% तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए। 2.5 अगर ये करूंगा 1/4, 1/40 हो गया। राम इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम। अगर श्याम का 40 है, राम का 2/4, मतलब ये 40 है, एक बढ़ा तो ये 41 होगा। नहीं समझ में आया? देखो 2.5% मोर मतलब 2.5% फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या होगा? ये इधर गया 40, 1/40। ठीक है, ये अगर श्याम का इनकम है तो राम का एक इनकम एक्स्ट्रा है, तो अगर श्याम का 40 है तो राम का कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। समझ में आया? अब सवाल क्या है, बाई व्हाट परसेंटेज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम? बाई व्हाट परसेंटेज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम? श्याम का 40 है, कितना काम है? एक। देन राम्स इनकम, राम्स इनकम कितना हो जाएगा? 41 इंटू 100। ठीक है, 41 2 पॉइंट कुछ आएगा ना, 3 तो हट गया, 1 हट गया, 4 हट गया, बस ऑप्शन देखो, आंसर आओ। सॉल्व भी नहीं करना ना। 41 2 से कितना होता है? 82 के आसपास होगा, तो ये यही आएगा। 3 तो होगा नहीं, 41 3 से कितना होता है?
127 होगा, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। सिंपल ही सवाल पूछता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लेकिन याद होना चाहिए। देखो सवाल इजी पूछेगा, एडीओ आप दे रहे हो, इजी पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बंदा होगा 1 मिनट लगाएगा, एक बंदा होगा 30 सेकंड लगाएगा, बस यही आगे लीड लेगा। सवाल मुश्किल नहीं पूछेगा। अब आप बैंक पीओ का लगाने जाओगे तो नहीं, आप डीएसओ का पेपर देखो, एएसओ का पेपर देखो, एएसओ का मैंने करा रखा है, सवाल कितना इजी है। इसमें तो मैंने थोड़ा मुश्किल मुश्किल भी सवाल कराया है, बट देखो मैं यही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो तेज बनाने का। तेज तभी बनेगा जब आप बहुत 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 बार प्रैक्टिस करोगे। और ये मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे को मैथ्स ये सब किया बहुत टाइम हो गया, ठीक है, इसीलिए मेरा थोड़ा फास्ट अभी स्पीड उतना नहीं दिख रहा हो, बट ऐसे मेरा बहुत फास्ट है मैथ्स, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट मेरा स्ट्रांग है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। इन हाउ मच टाइम विल रुपीज 5,000 एट 4% एट 4% पर सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस सेम इंटरेस्ट एट इतना 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 इतना, ठीक है, कह रहा है कितने समय में इतना देगा प्रोड्यूस सेम इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी आर टी अपॉन 100, बचपन से कर रहे हो, सेम इंटरेस्ट है, इक्वेट कर दो, प्रिंसिपल है 5,000, चार है, टाइम निकालना है T/100, ठीक है, मूलधन दिख रहा है ना, ये मूलधन है, 5,000 आपका मूलधन है, सेम इंटरेस्ट एट रुपीज 8,000, अब इसका मूलधन कितना है 8,000 इंटू 1/2, मतलब 5/2 बरस, और ये 8% है, तो इसको 100 से करो, ये कटा ये कटा, और क्या कटेगा, ये 3 3 कटा, 5 से 5 कटा, 4 से ये 2 बार में कटा, ये 2, तो टी कितना हो गया 4 बरस, ठीक, सिंपल सवाल था। सिंपल इंटरेस्ट को बस इक्वेट करना था, सिंपल इंटरेस्ट से आपका बना जाता। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100, CI क्या होगा A-P होगा, ठीक है, अमाउंट आप निकालोगे 2 साल का। अच्छा मुझे बताओ, डिस्काउंट मैंने बताया था आपको, नहीं बताया था। डिस्काउंट मान लो अगर चीज 100 रुपए का चीज है, इसमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर इसके बाद 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये सामान कितने में बिकेगा। ध्यान सुनो, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, मैं बहुत खुश हो गया उस दिन, मेरा बर्थडे था, तो मैंने बोला भाई 20% का डिस्काउंट ले लो, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला 50 तो बहुत ज्यादा हो गया, बचेगा क्या, ठीक है 50 ही लेके चलो। फिर मान लो आप लोग का एडियो निकल गया, तो मैं बोला ठीक है और मैं डिस्काउंट देता हूँ, मैं 50% बेचूंगा, डिस्काउंट दूंगा, तो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो कॉस्ट प्राइस मेरा 100 था, या मार्क प्राइस जो भी ले लो, मार्क प्राइस 100 रुपया था, 20% डिस्काउंट में दिया, तो मैं बेचूंगा कितना 80% बेचूंगा, 20% फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, अब बेचूंगा कितने में 4/5 बेचूंगा, तो ये 4/5 हो गया, 50% 1/2 होता है, और ये बेचूंगा कितना 1/2 में, तो ये 1/2 हो गया, 5 दूनी 10, ये कटा 40 में बेचूंगा ये। समझ में आया कैसे इसका क्यूमुलेटिव निकालते हैं। देखो सेम वैसी है, एक अगर ऐसी 80 करोगे, ये 50 करोगे, 40 ही तो हो गया ये हमारा निकालने का होता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। आपको याद होना चाहिए, एक और मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पिछले बार कराया था, CP/MP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला याद आ रहा है ना, इससे भी एक सवाल आता है, ठीक है, CP और MP का रेशियो दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, आपको बोलेगा प्रॉफिट निकालना है, तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और बताओ और कुछ एक्टिव रिकॉल कराऊं, चलो और भी सवाल आएगा तो उसमें मैं कराता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, ये सब जितना भी सवाल है ना, सब सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2024 का सवाल है, ठीक है, 25 का अभी तक आया नहीं, वरना मैं करा दूंगा। एन आर्टिकल कोस्ट 1000 फॉर अ सेल्समैन, ही फिक्सेस इट्स मार्क प्राइस एट 1500। अच्छा ये उसी टाइप का सवाल तो आ गया। एक आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस ये एमपी, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1000 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, ही फिक्सेस इट्स मार्क प्राइस है 1500, 1500 फिक्स किया, ही सेल्स इट टू कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो देखो आ गया ना ये सवाल, 1500 है, 20% डिस्काउंट मतलब बेचेगा कितना 80 में, 1/5 4/5, नहीं समझ में आया, 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5, तो बेचेगा कितने में 4/5। अरे पापा 5 अगर इसका दाम है, एक प्रॉफिट एक मतलब डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितना 4/5, तो मैंने यही लिखा। ही फर्दर डिस्काउंट गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% मतलब 1/10, 10 रुपया है इसका, 1 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, बेचे कितने 9/10 में बेचेगा। अब कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस हुआ इसका, ये देखो ये 0 0 कटा, 5 से ये 30 बार में कटा, 12 12 निम 118, 1080, इसको इसको काटो, तो 100 का चीज 108 में बेच रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 8% का प्रॉफिट हो रहा है, गेन ऑफ 8%। पिक्चर पूरा क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
द मंथली इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:9:3 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:9:5। इफ ए सेविंग इज देखो वही वाला सवाल है। ये देखो, ये जो सवाल मैंने कराया था ये खुद से करोगे या मैं करा दूं? इसी टाइप का सवाल है। अच्छा, करा ही देता हूँ, आप लोग अपने से देखो। ठीक है, द मंथली इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3 ऐसे लिखो। ए बी सी, यहाँ इनकम हो गया, यहाँ एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग्स निकालना है ना। ठीक है, 2:9 और ये 3, एक्सपेंसेस इन द रेशियो 3:9:5। अब यहाँ देखो, इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ इट्स टोटल इनकम, ए का सेविंग जो है हाफ ऑफ टोटल इनकम है। अगर इनकम मेरा 2 है, सेविंग्स मेरा कितना होगा? 1 होगा, और एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1। बस क्लू मिल गया, 2:1 मेरा एक्सपेंडिचर का आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है? 2:3 है। देखो देखो, इनकम एक्सपेंडिचर का अनुपात आना चाहिए 2:1, लेकिन यहाँ पे कितना है? 2:3। अब इसको करना है तो कैसे करूंगा? 3, अरे यार तो सिंपल ही, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6, 6:3 कितना होता है? 2:1 होता है, बराबर हो गया। तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। निकालना क्या है? रेशियो ऑफ सेविंग्स निकालना है। ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 9 तिया 27 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया। 6 माइनस 3 करेंगे, इनकम देखो, इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। तो सेविंग्स क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम 6 है, एक्सपेंडिचर 3 है, तो बचा कितना? सेविंग्स 3 बचा। ये 27 है, 27 माइनस 9 18। ये 9 है, 9 माइनस 5 4। 3:18:4। 3:18:4। नहीं समझ में? वापस से बताता हूँ। देखो, इनकम का इक्वेशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। यहाँ पे हमें दिया गया है इनकम, मंथली इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:9:3। तो मैंने इसको 2:9:3 लिख दिया। एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:9:5। 3:9:5। ए सेविंग्स इज हाफ ऑफ इट्स टोटल इनकम। ए का जो सेविंग्स है हाफ ऑफ टोटल इनकम है। अगर मेरा इनकम 2 रुपए है तो मेरा सेविंग्स कितना होगा? हाफ होगा, 1/2 इंटू 2 तो 1 होगा। अगर इनकम 2 है, सेविंग्स 1 है, एक्सपेंडिचर कितना करूंगा? एक ही करूँ भाई, 2 रुपया मेरे पास है, मैं 1 रुपया खर्चा करूंगा तो सेविंग्स एक ही बचेगा ना। तो मैंने वही लिखा। तो अनुपात कितना आ रहा? 2:1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है 2:3 हो रहा है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2:1 में। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 हो गया, ये 3 हो गया, काटोगे 2:1 आ गया। इसको करोगे तो ये 6 आ गया, ये 27 आ गया, ये 9 आ गया। 6 माइनस 3 3 होता है, 27 माइनस 9 18 होता है, 9 माइनस 5 4 होता है। आंसर आ गया हमारा। यस, गुड। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हाउ मच राइस ऑफ ₹4 per kg शुड बी मिक्स्ड टू 15 kg ऑफ राइस एट ₹10 per kg सो एज टू मेक अ मिक्सचर ऑफ वर्थ इतना ₹6.5 प्रति kg। एलिगेशन से करा देता हूँ इसको, या किससे कराऊं? ठीक है, एलिगेशन से पहले कराता हूँ। हाउ मच प्राइस ऑफ ₹4 per kg शुड बी मिक्स्ड। हाउ मच राइस ऑफ ₹4 kg शुड बी मिक्स्ड टू, ठीक है। ये राइस 1 है, ये राइस 2 है, ये राइस 1 है, ये राइस 2 है। ₹4 kg शुड बी मिक्स्ड टू रुपीज, ठीक है। ये ₹4 है, ये 10 है। टू मेक अ मिक्सचर ऑफ ₹6.5 प्रति केजी। मिक्सचर ₹6.5 प्रति केजी। ध्यान से देखना कैसे मैं कर रहा हूँ उसमें। देखो, हाउ मेनी राइस ऑफ ₹4 पर केजी। राइस 1 का है ₹4 प्रति केजी, और यहाँ पे सेकंड वाले को मिला रहा हूँ ₹10 प्रति केजी, ताकि मिक्सचर को मैं बेचूंगा ₹6.5 में। तो ये मिक्सचर ₹6.5 हो गया। अब यहाँ से क्या करना होता है ना, एलिगेशन में इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, यहाँ पे रेशियो लिखो। देखो देखो देखो, ये मेरा आ गया, एवरेज आ गया, बीच का पार्ट आ गया। यहाँ से यहाँ इसको माइनस करूंगा, 6.5 से मैं 4 को माइनस करूंगा, कितना हो गया? 2.5 हो जाएगा, 2.5 होगा। इसको, ये बड़ा है, इसको इससे माइनस करोगे तो ये 3.5 हो गया। अब इसको काटो, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। अब ये कह रहा है, ये 5 नहीं है, ये 15 है, ₹15 प्रति केजी। तो 5 का वैल्यू 15 मतलब 1 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3 मतलब 7 का वैल्यू 21 हो गया। आंसर कितना आ गया? 21 आ गया। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो, एलिगेशन इसीलिए कहते हैं बहुत आसान होता है। देखो, सवाल में कह रहा है ₹4 प्रति केजी मिक्स करेंगे 15 केजी ऑफ राइस एट ₹10 प्रति केजी। यहाँ पे गलती ये मत करना, 15 केजी मत लिखना। यहाँ पे जो चीज कॉमन है उसको लिखना है। ₹4 प्रति केजी, ₹4 प्रति केजी हमने यहाँ पे लिखा। ₹10 प्रति केजी, यहाँ पे ₹10 प्रति केजी लिखा। मिक्सचर ₹6.5 प्रति केजी, तो मैंने मिक्सचर ₹6.5 प्रति केजी लिख लिया। अब मुझे अनुपात लाना है। अनुपात मेरा क्या आएगा? क्वांटिटी का आएगा। तो देखो, 6.5 माइनस 4 करूंगा तो ये 2.5 हुआ।
10 माइनस 6.5 करूंगा, ये 3.5 होगा। अब राइस 2 का क्वांटिटी कितना गिवन है, 15 है, हमारे में 5 है, तो 5 को 15 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्मार्ट मेथड। अब आपको अनस्मार्ट मेथड दिखाना है, तो कैसे करोगे। हाउ मच राइस ऑफ 4 kg, लेट राइस का जो क्वांटिटी है वो x मान लो, तो 4x शुड बी मिक्स टू 15 kg ऑफ 10 kg, तो ये 150 हो गया। सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ रुपीज इतना, मिक्सचर का वर्थ मतलब 15 प्लस एक्स हो गया ना, 15 kg है, और ये 15 प्लस एक्स इंटू 6.5, ठीक है, 4x प्लस 150 इक्वल टू 15 छिक 90, इसको मल्टीप्लाई करो, और ये 6.5x, ये 6.5x हुआ, 15 छिक 90, 65 15, 15 पंजे 75, 75 15 छिक 90, 97.5, ये 97.5 हुआ। अभी 6.5 ही गया, ये 2.5x इक्वल टू 150 माइनस 97.5 कितना होगा, 150 97.5 10 5 9 2 14 42.5 42.5 by 2 52.5 होगा ना, 15 9 15, हाँ 52.5। अब इसको करूंगा 25 से 5 2 5 20 50 25 121, x का वैल्यू 21। देखो दोनों मेथड से कर सकते हो, आप देख सकते हो समय कैलकुलेशन किस में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसमें पूरा x लेके मानोगे तो ये होगा, ये अनस्मार्ट मेथड है। सबे देखो कैलकुलेशन का स्पीड है, कैलकुलेशन मेरा फास्ट है तो मैंने फटफट कर लिया, अब जिसका स्लो होगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये वाला मेथड देखो एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। बोलोगे तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। मिक्सचर एलिगेशन में, एलिगेशन में क्या करते हैं ना, सेम क्वांटिटी चीज को मैं एक साथ लिखना है। यहाँ पे रुपीस लिख रहा है, यहाँ पे रुपीस लिख रहा है, यहाँ पे रुपीस लिख रहा है, मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को मिक्स करना है इसमें, ताकि मेरा ये एवरेज बन के आ जाएगा। तो हमने वही लिखा, 4 रुपये प्रति केजी, 10 रुपये प्रति केजी, इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरा मिक्सचर का जो रेट होगा वो 6.5 रुपये प्रति केजी होगा। अब इसको इससे माइनस करो, 6.5 को 4 से माइनस करोगे तो ये 2.5 होगा, 10 को 6.5 से करोगे 3.5 होगा, दोनों का काटम कुट्टी बचाओ, ये 7 ये 5, 5 का वैल्यू है 15, 1 का वैल्यू है 3, 7 का वैल्यू है, तो 7 इंटू 3 21 होगा। ये मेथड से करो या ये मेथड से करो, आंसर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। सुरेश एक्सपेंडिचर एंड इतना, ये देखो सेम वही सवाल है। कितना सवाल है अभी, 2 सवाल बचा है, कितना मिनट हुआ। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूँ, आप लोग 2x पे इसको देख सकते हो। सुरेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 25%, ये शायद कराया भी हूँ ना, नहीं कराया हूँ क्या। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये ला याद कर लेना, इससे सवाल पक्का आने वाला है। एक्सपेंडिचर सेविंग्स का है 3:1, मतलब ये 300, ये 100, इनकम हो गया 400। इनकम इंक्रीज है 25%, 25% मतलब 1/4 इंक्रीज, मतलब 500 हो गया। एंड सेविंग्स इंक्रीज बाय 20%, सेविंग्स को 20% मतलब 120, डिफरेंस कितना हुआ, 380 हुआ। कितने का इजाफा हुआ, 80 का इजाफा हुआ, कितने पे, 300 में इंटू 100 कितना होगा, 3 26, 26.26 2.3 ही होगा, 380 20 6 18 26.2/3। ठीक है, सिंपल ही सवाल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। इनकम एक्सपेंडिचर वाला कभी आएगा सवाल गलत करोगे, मत करना गलत प्लीज। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव even number is 174, sum of two consecutive number is 174, find the smallest number। अब इसमें सहारा लो ऑप्शन का, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ये तो पता होता है ना, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, ये होता है इवन नंबर। ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9, ऐसे ऐसे ऑड होता है। क्या है, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब कंसेक्यूटिव होना चाहिए, 4 6 होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 2 और 8। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का 174 है। देखते हैं, 90 और 84 करूंगा तो 4 9 174 हो रहा है, लेकिन क्या ये कंसेक्यूटिव है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 88 84 दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी कंसेक्यूटिव तो नहीं है। 86 और 88, 14 8 16, अच्छा हाँ आ तो गया। पूछ क्या रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर तो 86 ही होगा। अब यहाँ पे पूरा करने मत जाना, ऑप्शन देखना, आंसर मानना। समझ में आया। तो देखो हम लोग 10 सवाल कर लिए। अब देखो यहाँ से क्या क्या टेक अवे जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी टाइम है 15 दिसंबर तक, हमने आप लोग को पहले दे रखा है, आपको कंप्लीट करना है। मैं कोशिश करूंगा अभी हर दिन 10 मैथ्स का सवाल कराऊं, इसके साथ साथ 10 रीजनिंग के भी सवाल कराऊं। ठीक है, ये तो मैं आज पायलट बेसिस पे कराया हूँ। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे, आपको पसंद आया तो ऐसी सीजीएल का, आरबी एनटीपीसी का सारा सवाल आप लोगों को करवाऊंगा। 10 सवाल हर दिन लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये बैंडविड्थ तो थोड़ा कम ही है, वरना मैं करवा देता पूरा। थोड़ा सा बैंडविड्थ कमी है, इसलिए मैं 10 सवाल मैथ्स का, 10 सवाल रीजनिंग का कराऊंगा।
आप मुझे बताना आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है? मैक्सिमम लोगों का आएगा तभी मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? तो ये वाला है। अब यहाँ से टेक अवे क्या-क्या है, एडीओ के लिए आपको मैथ्स कैसे बेहतर करना है, ये मैं बता रहा हूँ। क्या करो, परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ो, परसेंटेज के जितने भी टाइप्स हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का मैंने आज पूरा करा दिया, अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी जितने भी टाइप्स हैं, वो करा लेना, सर के वीडियोज़ देख लेना, बैच में अगर हो, तो सर के वीडियोज़ देख लेना। प्रॉफ़िट एंड लॉस के आपको और डिस्काउंट के, ये बहुत अच्छे से करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से करना है। सर ने एसआई, सीआई वाला भी कल वीडियो डाला है। ये 4-5 ऐसा चीज़ें और टीएसडी देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस ऐसा दिया तो नहीं है बट क्योंकि अरिथमेटिक पूछ रहा है ना और ये नंबर सिस्टम, ये 5 आपका बेस है। इसमें सब आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी वाला आ जाएगा, आज जो कराया था यूनिट डिजिट वाला आ जाएगा। तो ये सब करने के लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप 5 टॉपिक को इसको अच्छे से करो। 50% से अधिक का मेरे को लगता है यहीं से आपका सवाल पूछेगा। एडवांस मैथमेटिक्स पूछ नहीं रहा ना, तो यही तो आपका मेन बेस बना दिया। परसेंटेज से बथेरे सवाल आएगा, कौन इंक्रीज़ कर रहा है, कौन डिक्रीज़ कर रहा है, इसको फलाना को ढिमकाना को इंक्रीज़ कराऊँगा, रेशियो प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सब करो। एवरेज भी इम्पोर्टेंट है, एवरेज तो ख़ैर एवरेज तो आप उससे भी कर सकते हो और एलिगेशन से भी कर सकते हो, ठीक है? एलिगेशन काम आता है ना, एलिगेशन कभी-कभी सवाल एवरेज में थोड़ा पेचीदा जाता है, तो एलिगेशन आप लगा सकते हो, मीन डेविएशन लगा सकते हो। तो मैं यही करूँगा जितना भी सीजीएल, सीएचएसएल के टॉप टॉप सवाल क्या जो सवाल है जो आते हैं उस टाइप के सवाल मैं आप लोगों को करा दूँगा। बट वही है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को। लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर मैं बिल्कुल ही कराऊँगा। हर दिन चलते रहेगा ये सारी चीज़ें क्योंकि 10 कराने में मुझे भी समय नहीं लगेगा ना, तो मैं ये करा सकता हूँ। ऐसा अब ये मैं मैराथन 15 घंटा 10 घंटे का सोचूँगा तो यार मुश्किल होगा ना। एक-एक हर दिन डालूँगा 10-10 तो मेरा भी हो जाएगा और आप लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा। ठीक है? तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं और अच्छा लगा वीडियो तो आप मुझे बताना एंड तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जय हिंद।